सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 2 अहिंसा की विजय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे अहिंसा का अर्थ क्या होता है। बच्चों, अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म से किसी को दुख ना देना, और विजय का अर्थ होता है जीत। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके नए शब्द देखते हैं। राजगृह, व्याकुल, युक्ति, दैत्य, निरस्त्र, श्रावस्ती, चिंतित, प्रतिज्ञा, मूर्ति, त्याग। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। हमने कक्षा 3 में भी इस पाठ का अध्ययन किया था, महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में। अब एक और नया हम उपदेश के बारे में हम जानेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान यानी कि आज के अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल देखा। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। उसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक के प्रदेशों में फैल गई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ अंगुलीमाल रहता था। जंगल का पहरेदार उनके पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध को सावधान करते हुए बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है। कृपया उधर मत जाइए। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। ठहर जा। ध्यान मगन होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह कोई मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय नहीं था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बंध जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मा, मैं आपकी बात समझ ना सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है।
तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी जाना ही नहीं था, जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हुआ। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो बच्चों, हमें हमेशा क्या करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो तभी तो कहा ना, अहिंसा की विजय, यानी कि जिसे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना हो। और इन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने क्या समझाया उसको? क्या, किसका संदेश दिया? शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया, और जिससे उसका अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके नए शब्द अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।